गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की बात करेंगे, जो कि श्री रामचरित मानस के बालकांड से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसे आपको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड ने लगा रखा है। उसे हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। कविता थोड़ी सी लंबी है, या ये चैप्टर लंबा है। इस पद्य के लंबा होने के कारण हम इसको 2 या 3 पार्ट में अपलोड करेंगे, जिसे आप देख लीजिएगा चैनल पर हमारे। कुछ बताना शेष तो है नहीं, आप सामने ही देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है धनुष भंग। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, धनुष भंग का, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री रामचरितमानस में उन्होंने दोहा और चौपाई छंद का, सोरठा छंद का प्रयोग बहुतायत किया है। तो पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। आप सबसे अनुग्रह है कि हमारा चैनल भी नया नया है, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, पुरानी कीजिए, यानी इसको फूल बनाइए इस कली को। और फूल बनाने का कार्य आप लोग ही करेंगे। फूल कैसे बनेगा? तो फूल बनाने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक का बटन दबा देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये जो कली है वो हमारी जो है फूल बन जाएगी। खैर, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है दोहा, ये द करके और फिर लाघव चिन्ह लगाया हुआ है। तो इसका सीधा पर्याय है कि ये दोहा छंद है। अब दोहा छंद में लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले है उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। ये पहली लाइन है दोहे की। इसमें उदित का अर्थ है प्रकट, उदयगिरि यानी उदयाचल पर्वत, और बाल पतंग यानी बाल सूर्य। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, महाराजा जनक जो हैं, उन जनक के यहाँ जो मंच लगा हुआ है, जिस पर धनुष रखा हुआ है, शिव जी का धनुष रखा हुआ है, वह उदयाचल पर्वत रूपी मंच है, और उस पर रघुबर रूपी बाल सूर्य प्रकट हुए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ इस लाइन का अर्थ। उदयाचल पर्वत रूपी मंच महाराजा जनक के राजमहल में लगा हुआ है, जिस पर रघुबर यानी राम रूपी बाल सूर्य प्रकट हुए हैं। बिकसे संत सरोज, सरोज का अर्थ कमल होता है, आप लोग जानते ही हैं। सब हर्षे लोचन भृंग, बिकसे यानी खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, है ना। हर्षे का अर्थ भी प्रसन्न होना होता है, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, और भृंग का अर्थ होता है भौरा। तो जो संत रूपी कमल हैं वे सभी खिल जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वे हर्षित हो जाते हैं। होता यह है कि उदयाचल रूपी जो मंच है, उदयाचल पर्वत रूपी जो मंच है, उस पर रघुबर रूपी बाल सूर्य जब प्रकट होते हैं, तो संत रूपी जो कमल हैं वे सभी खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुदित हो जाते हैं, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वे सारे हर्षित हो जाते हैं। तो इस दोहे का ये अर्थ है। अब हम चौपाई पे चलेंगे। तो पहली चौपाई है, नृपन केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निसी का अर्थ होता है रात्रि, नखत का अर्थ होता है भाई साहब नक्षत्र, अवली जो कि अवली से अवली यहाँ लिया गया है, तो अवली का अर्थ पंक्ति होता है भाई साहब। नृपन यानी राजाओं की। तो क्या बात है इसमें, नृपन केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, बचन रूपी नक्षत्र की पंक्ति प्रकट ना हुई, यानी कि वे सभी लोग चुप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ, है ना। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि है वह नष्ट हो गई है, और जो उनके वचन रूपी नक्षत्र की पंक्ति है वह प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात वे सारे के सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी यानी घमंडी, महिप का अर्थ होता है राजा, कुमुद यानी कुमुदनी, सकुचाने यानी लज्जित हो गए, है ना। कपटी यानी कपट करने वाला, भूप यानी राजा, उलूक यानी कि उल्लू, है ना, लुकाने यानी छिपना, छिप जाना। तो मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, यानी घमंडी राजा रूपी कुमुद, घमंडी राजा रूपी कुमुद सब
सकुचा गए हैं, सकुचित हो गए हैं, है ना। घमंडी राजा रूपी कुमुद सब सकुचा गए हैं। कपटी राजा रूपी जो उल्लू हैं वे छिप गए हैं। एक बार फिर से बात करें, घमंडी राजा रूपी कुमुद सब सकुचा गए हैं, सकुचित हो गए हैं। और जो कपटी राजा रूपी उल्लू हैं, है ना, जो कपटी राजा हैं जिनको उल्लू बताया गया है वे छिप गए हैं, है ना। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। सुमन यानी कि पुष्प, है ना। बरसहि यानी बरसावें, है ना। कोक यानी कि चकवा चकई को हम कोक कहते हैं, ठीक है। विशोक यानी शोक रहित हो जाना। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, यानी चकवे रूपी मुनि शोक रहित हो गए हैं और देवतागण पुष्पों की वर्षा करा करके वे अपनी सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं राम के प्रति। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आय सुमागा। क्या बात हो रही है भाई साहब? गुरु पद यानी गुरु के पद, गुरु के पैरों की वंदना करके, है ना। सहित अनुरागा यानी प्रेम के साथ। तो गुरु के पैरों की वंदना करके, प्रेम के साथ गुरु के पैरों की वंदना करके, चरणों की वंदना करके, राम मुनिन सन आयस मांगा। राम ने मुनियों से आज्ञा यानी आयसु का अर्थ आज्ञा मांगा। सन का अर्थ होता है से, तो राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। क्या बात है? सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही यानी स्वाभाविक रूप से, चले यानी चलना, है ना। तो स्वाभाविक रूप से यानी सहजता से संपूर्ण जगत के स्वामी चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, यानी सकल जग यानी सारी दुनिया के जो स्वामी हैं वे स्वाभाविक रूप से चले। मत मंजुबर कुंजर गामी। मत का अर्थ होता है मतवाला, कुंजर का अर्थ हाथी होता है। मत मंजुबर कुंजर गामी, मतवाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी की सी चाल से राम जो सकल जग स्वामी हैं, है ना, वे चले, है ना। जो उनकी स्वाभाविक चाल है उसके साथ राम चले हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, यानी राम के चलने से उस नगर के नर नारी, उस नगर यानी जनकपुरी जहाँ ये गए हुए हैं, तो चलत राम सब पुर नर नारी, यानी राम के चलने से उस नगर के नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, सभी प्रसन्न हो गए, सुख मनाने लगे। पुलक का अर्थ होता है या पुलकित होने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। पुलक पूरी तन भय सुखारी यानी सभी प्रसन्न हो गए, सुख मनाने लग गए। बंद पितर सुर सुकृत संहारे। बंद का अर्थ होता है वंदना करना, पितर यानी पितरों की, सुर यानी देवता, सुकृत यानी कि पुण्य, है ना। तो क्या बात लिखा हुआ है इसमें भाई साहब? संहारे का अर्थ होता है स्मरण करना। तो बंद पितर सुर सुकृत संहारे यानी नगर वासियों ने अपने पूर्वजों की वंदना की, देवताओं और पुण्यों का स्मरण किया। नगरवासियों ने अपने पूर्वजों की वंदना की, देवताओं और पुण्यों का स्मरण किया। स्मरण करते हुए क्या कहा? जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यानी मन ही मन वे सभी लोग जो नगरवासी हैं, नर नारी, वे सभी लोग मन ही मन कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पुण्य के प्रभाव हों, यदि हमारे पुण्य के कुछ भी प्रभाव हों, है ना, तब शिव धनु मृणाल की नाई। अब मृणाल का अर्थ क्या होता है? तो कमल की नाल को हम मृणाल कहते हैं। शिव धनु यानी शंकर जी का धनुष, है ना। तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो जो ये शिव का धनुष है, तो यह शिव धनु यानी शिव का धनुष कमल की नाल के समान। तब शिव धनु मृणाल की नाई, तो यह शिव धनु कमल के नाल के समान तोरहु राम गणेश गुसाई। तोरहु यानी तोड़ दे, है ना। तो क्या बात हो रही है भाई साहब? तोरहु राम गणेश गुसाई, यानी गणेश गुसाई, हे गणेश गुसाई, हमारे पुण्यों के प्रभाव से राम इसे तोड़ दे। जो भी नगर है, जिस नगर में भगवान रामचंद्र गए हुए हैं, उस नगर में
जो लोग हैं, जो नर नारी हैं, वे सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं राम को देख करके, राम के चलने से प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो जाने के बाद वे सभी लोग अपने पितरों की वंदना करते हैं, देवताओं की, अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे कुछ पुण्य के प्रभाव हैं तो इस शिव धनुष को जो राम हैं वे कमल की नाल के समान हे गणेश गुसाई तोड़ दें। आज की वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा हमारा साथ दे नहीं रहा है। आगे इसकी और वीडियो आएगी जिसमें हम जो है इसमें विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।